सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम। परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जराधिकार ज्ञानियों के कैसी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है जिससे वह कर्मों को बांधता नहीं है अपितु कर्मों की निर्जरा करता है। निर्जराधिकार सबसे शुरू में ही देखते हैं। पहले जो ज्ञान का स्मरण किया है 113 में गाथा के पहले 133 कलश में, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। भावार्थ ही देखेंगे खाली अपन, उस चीज़ को आप देखें। पेज नंबर 378 पे सबसे नीचे भावार्थ। संबर होने के बाद नवीन कर्म तो नहीं बंधते और जो कर्म पहले बंधे हुए थे उनकी जब निर्जरा होती है तब ज्ञान का आवरण दूर होने से वह ज्ञान ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादि रूप परिणमित नहीं होता, सदा प्रकाश रूप ही रहता है। मिल गया ना आप लोगों को? देखो, अमृतचंद स्वामी हर अधिकार के पहले लगभग ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते। किसको नमस्कार करते? ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते। आप दे दो पंडित जी को। क्या उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते? हम ये करें जिसके पास आंखें ना हो उसके लिए ये सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। किसी अंधे का अगर कोई उपकार करना है तो उसकी आंखों का इलाज करवाने की ज़रूरत है, ना कि उसको हाथ का सहारा देने की ज़रूरत है। कोई अंधा है तो अंधे को क्या करने की ज़रूरत है? आँखों का ऑपरेशन करवा के उसकी आँखों को खोल दोगे तो वो सब चीज़ें स्पष्ट देख लेगा। और आप एक एक चीज़ बताएंगे ना उसको कि जो यहाँ दीवार है, यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ ये है, आप कितने ही बताते जाओ लेकिन अंधे को आँख वाली जैसी दृष्टि पैदा नहीं हो सकती। आत्मा के बारे में आप कितना ही बताओ, जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तब तक वह ज्ञान दृष्टि पैदा नहीं हो सकती जो ज्ञानियों के पास होती है। इसलिए सर्वप्रथम हमारे अज्ञान को दूर किया है। हर अधिकार के पहले ज्ञान ज्योति का स्मरण किया गया है। वो ज्ञान ज्योति प्रकाशमान है जो सबसे लड़ने में समर्थ है, जो बंध को दूर करती है, जो आश्रय को निरोध करती है, जो समस्त विकारों का निरोध करती है और मोक्ष दशा को पहुंचाती है। वो ज्ञान ज्योति जयवंत वर्ते। संबर माने होता है, दो प्रकार से लेंगे। एक तरफ कर्म की तरफ से विचार करते हैं, एक आत्मा के परिणाम की तरफ से विचार करते हैं। अगर कर्मों की तरफ से बात करें तो नवीन कर्मों का आना रुकना, और भावों की तरफ से कहें तो शुद्धि की उत्पत्ति। अभी तक शुद्धि बिल्कुल उत्पन्न नहीं हुई थी, अभी तक अशुद्धि ही अशुद्धि चल रही थी अज्ञान दशा में, परिणति में। अब एक सूर्य की एक किरण हमारे अंदर प्रकाशित हुई, एक चैतन्य ज्योति का प्रकाश हुआ। एक हमने
अपने चैतन्य तत्व को निहारा, शुद्धि की उत्पत्ति हो गई। अब देखो, अब दो तरफ से बात कर रहे हैं ना, अब पूरी बात कर लें, फिर आपको कोई प्रश्न हो तो बताना। तो शुद्धि की उत्पत्ति माने, शुद्धि की उत्पत्ति कैसे होगी? स्वरूप के आश्रय से। बिना स्वरूप के आश्रय से शुद्धि कैसे प्रकट होगी? तो उस जीव ने आत्मा का आश्रय लिया, स्वरूप का आश्रय लिया, तो स्वरूप के आश्रय से क्या होगा? मिथ्यात अनंता अनुबंधी गई, तो शुद्धि की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। और कर्मों की तरफ से कहें तो नवीन कर्म जो आ रहे थे, मिथ्यात अनंतानुबंधी संबंधी जो कर्मों का आश्रय चल रहा था, वो आना रुक गया। तो संबर का भावों की तरफ से देखें, भावों की तरफ से देखें तो स्वाश्रित भावपूर्वक आत्मा के आश्रय से जो शुद्धि की उत्पत्ति हुई वो भाव संबर, और जो नवीन कर्मों का आना रुका वो द्रव्य संबर। ऐसे ही शुद्धि की वृद्धि हुई और बढ़ना शुरू हुई शुद्धि, और कसायों का भाव होना शुरू हुआ, अनंतानुबंधी गई थी, और प्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन आदि, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान गई अभी तो ये समझ लो, तो निर्जरा और शुद्धि की वृद्धि। अब परिणामों की तरफ से देखा जाए तो शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि की हानि, दो चीजें एक साथ। इसको ऐसा समझें कि किसी भी खाली जो जगह होती ना, उसमें हवा होती। जैसे आपने एक जार रखा तो जार में अभी हवा भरी है, वो खाली नहीं है, खाली नहीं है, उसमें क्या भरी है? हवा भरी है। अब आपने उसमें पानी डालना शुरू किया तो क्या होगा? हवा हटती जाएगी और पानी उसका स्थान ग्रहण करता जाएगा। हो रहा कि नहीं हो रहा? दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, कि हवा खाली होती जा रही है और पानी भरता जा रहा है। पानी ज्यों ज्यों भरता जा रहा है त्यों त्यों हवा खाली होती जा रही है। जब पूरा भर जाएगा तो पूरी हवा खाली हो जाएगी और पानी पूरा भर जाएगा। ऐसी ही प्रोसेस है। अब यहां पे शुद्धि की उत्पत्ति हुई, तो शुद्धि की उत्पत्ति हुई तो अशुद्धि की हानि भी तो होगी ना। जैसे बाल्टी में पानी गया तो हवा निकली ना, ऐसे शुद्धि की वृद्धि हुई तो अशुद्धि की हानि हुई। तो ये तो भावों की तरफ से देख रहे हैं। अब कर्मों की तरफ से देखा जाए तो जो मिथ्यात अनंतानुबंधी आदि संबंधी आश्रय चल रहा था वो आना रुक गए। अब दूसरी तरफ देखें, अब शुद्धि बढ़ती जा रही है, अशुद्धि की हानि होती जा रही है। तो और होती हुई हानि क्या है? यहां पे भावों की विशुद्धि का बढ़ना, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि की और हानि भावों से। हाँ देखो, इसको ऐसा समझें, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान पूज्य है, चाहे वो ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो। मैं ये कह रहा हूं जो प्रोसेस शुरू होती है वो अज्ञानता में ही तो होती है, अज्ञानी के ज्ञान में ही तो होती है। लेकिन वो अज्ञानी का ज्ञान वो अपने हिसाब से नहीं चल रहा, वो ज्ञानी के हिसाब से काम कर रहा, तब होती है। क्या कहा? वो उसका निर्देशन मोह नहीं कर रहा, अज्ञानी के ज्ञान का निर्देशन मोह नहीं कर रहा, वो ज्ञानियों के अनुसार चल रहा है, इसलिए वो समीचीन निर्णय कर पाता है। एक मिनट, उसकी चर्चा कर रहे हैं, बात समझ में आ रही ना? जो ज्ञान है, निर्णय जो होगा वो अज्ञानी के ज्ञान में होगा कि ज्ञानी के ज्ञान में होगा? मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनेगा कि सम्यक दृष्टि बनेगा? अब निर्णय हो रहा है तो इसका मतलब वो निर्णय तो पहले भी कर रहा था।
मिथ्या दृष्टि निर्णय नहीं करता, उसको बहुत भेद विज्ञान होता कि जे चम्मच हमारी हो, जे चम्मच दूसरे की, जे घर हमारा है जो दूसरे का है, जे शरीर हमारा है जो दूसरे का शरीर है, जे धन हमारा है जो दूसरे का धन है, जे मकान हमारा है जो दूसरे का मकान है। निर्णय नहीं कर रहा था क्या वो? निर्णय तो हर क्षण करता रहता, लेकिन वो निर्णय जो था उसका निर्देशन जो मोह कर रहा था, अब उसका निर्देशन विवेक कर रहा है। कौन कर रहा है? विवेक कर रहा है उसका। तो जहां विवेक अर्थात आगम के सेवन, विवेक कहां से उत्पन्न होगा? आगम के सेवन। आगम का सेवन अकेला नहीं, युक्ति का अवलंबन। प्रमाण और न्याय को युक्ति कहते हैं, प्रमाण और न्याय के द्वारा निर्णय करेगा। पर अपर गुरुओं के प्रसाद, पूर्वापर आचार्यों ने क्या कहा है, उनका अनुभव क्या कहता है, और फिर वो स्वानुभव से प्रमाण होगा, जो फोर्थ स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? फोर्थ स्टेज। अब हमें ज्ञानी बनना है ना, हमें ज्ञानी बनना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आगम का सेवन, जो हम निर्णय कर रहे हैं। हम निर्जरा अधिकार को शुरू से इसलिए ले रहे हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है, इसमें कैसे ज्ञानी बने, ज्ञानियों की कैसी परिणति होती है। ज्ञानी बाहर में अज्ञानी जैसे दिखते हुए भी, बात समझ में आ रही? दिखते हुए माने अज्ञानी और ज्ञानी के चौथे गुण स्थान में देखा जाए तो बाहर में डिफरेंस आप नहीं डाल पाओ शायद। वो ज्ञानी की दृष्टि पहचान सकती है, लेकिन अज्ञानी तो शायद वो कहे कि हम भी वही काम कर रहे हैं, हम तो एक शादी कर रहे हैं, वो 96,000 कर रहे हैं, हम तो एक मकान बनवा रहे, 6 खंड की व्यवस्था देख रहे हैं, और अचरज होगा भाई साहब। कैसे ज्ञानी जे, कैसे ज्ञानी यही प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए जो निर्जरा अधिकार बताएगा कि ज्ञानियों की अंतः परिणति क्या होती है, वो किस प्रकार के नाटक करते हैं दुनिया में रह के। आपको आपके जीवन से जुड़ के वो दिखेगा, हर एक यहाँ का जो चर्चा चलेगी। हाँ, आप क्या प्रश्न कर रहे थे अभी? देखो क्या होता है। चौथा गुण स्थान जो होता है, 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, नवीन बंध नहीं होता। लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा चौथे गुण स्थान में नहीं होती, अपितु वहां पे जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण 3 करण होते हैं, तो शायद वो अपूर्वकरण से गुण श्रेणी निर्जरा कुछ समय तक के लिए होती है, शायद सम्यक्त होने के अंतर मुहूर्त तक, उसके बाद वो क्या हो जाता? संवर हो जाता। फिर गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, गुणात्मक वो निर्जरा नहीं होती। 41 प्रकृतियां जो है उनका बंध रुक जाता है, 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, लेकिन निर्जरा गुण श्रेणी निर्जरा पंचम गुण स्थान से होती है। तो एक स्टेज पे अभी वो खड़ा है, ऐसा समझे। कल अपन ने चर्चा की थी कि किसी व्यक्ति को पता था मैं गलत दिशा पे जा रहा हूं, तो वो जा रहा था पश्चिम में और उसका मंजिल थी पूर्व में। तो उसको पता पड़ गया, किसी ने बताया कि भाई साहब आप गलत दिशा में हैं, गलत डायरेक्शन में हैं। और उसने क्या किया कि अपना डायरेक्शन बदला, अभी खड़ा होकर थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है, बहुत चल चुका था। तो ये समझ लो कि अभी रेस्ट की स्थिति में है वो। बात समझ में आती ना? चौथे गुण स्थान में यहां ज्ञान की महिमा क्यों गाई गई है? क्योंकि ज्ञान ही सब निर्णय करेगा, और हमारा ज्ञान ही निर्णय करेगा, और हम निर्णय कर रहे हैं। एक बूंद भी अगर घड़े में गिरी है तो वो उसके अंदर नमी पैदा कर रही है। अभी बहुत सारी बूंदें डालोगे तो भी दिखेगी नहीं, लेकिन क्या पहली बूंद ने काम नहीं किया? क्या पहली बूंद ने घड़े में नरमियत नहीं डाली? क्या हम जो निर्णय कर रहे हैं वो निर्णय हमारे जीवन को नहीं बदलेगा? और आज हम बाहर के लोगों से
अन्य लोगों से अपनी तुलना करते हैं तो हमारे जीवन में जो अंतर दिखाई देता है इस तत्व ज्ञान का ही तो है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम सहज रह पाते हैं। जितने भी रह पाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे रह पाए, मुनिराजों जैसी समता भले ना हो, हम कह रहे आत्मानुभूति नहीं भी हुई हो, लेकिन तत्वों का जो निर्णय कर रहे हैं हम के 5 मिनट आप जुड़ भी जाते हो, आप 1-2 दिन किसी चीज में जुड़े भी रहते हो, लेकिन तीसरे दिन आपको जो समता आती है इस जिन वचनों के विचार से ही तो आती है। और हम ये कह रहे जिसके पास जिन वचन ही नहीं है, जिसने बात सुनी ही नहीं है, वो क्या निर्णय करेगा? वो जीवन भर के लिए धारणा गलत बना के वो जीवन भर के लिए उसके प्रति शत्रुता रख लेगा। और हम थोड़ी देर में विचार कर लेते ना कि अरे ठीक है जाने दो, जानो देखो और जाने दो। क्या करो? जानो देखो और जाने दो। ये अपनी कार नहीं है ना, अपनी ट्रेन नहीं है ना, जानो देखो और जाने दो। अपन काहे को उसको छेड़ो? ज्ञान की शक्ति, आहा। संवर होने के बाद नवीन कर्म तो नहीं बनते और जो कर्म बंधे हुए थे उनकी अब निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि को नवीन कर्म तो नहीं, कलश ले रहे थे सबसे पहले मंगलाचरण का 378 पेज सबसे नीचे भावार्थ। आपको बड़ा मजा आएगा इस अधिकार को पढ़ने पे, आपको एक अलग रस आएगा, आपको हमारे जीवन में एक बहुत परिवर्तन आने वाला है। ज्ञानियों से परिणति हमारी मिलेगी, मेच खाएगी। कैसी अटपटी चीज है, सही बताएं। ज्ञानियों की बात जब सुनते हैं तो हमारे अंदर इतने प्रश्न खड़े हो जाते हैं, कैसे ज्ञानी, कैसे ज्ञानी, कैसे ज्ञानी, ऐसा कैसे कर सकते, ऐसा कैसे कर सकते, और कैसी मजबूरी हो उनकी, वो अंदर दिखती नहीं है। वो ये अधिकार दिखाएगा आपको। उसके बाद भी धर्म चल रहा है, उनके जीवन में निर्जरा हो रही है। तब ज्ञान का आवरण दूर होने से वह ज्ञान ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादि रूप परिणमित नहीं होता, सदा प्रकाश रूप ही रहता है। अब इस क्रमशः बढ़ते बढ़ते ज्ञानावरण का क्षय होता है और वह ऐसा जो सम्यक ज्ञान रूप हुआ है चौथे गुण स्थान में, वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान रूप पहुंच जाता है। किसका महात्म्य है? वह ज्ञान ज्योति का। उसको यहाँ पे स्मरण किया है। अपन ने 193 गाथा से कल शुरू किया था, चर्चा आई थी। गाथा एक बार पढ़ लेते हैं। चेतन अचेतन चेतन अचेतन द्रव्य का जो सम्यक दृष्टि उपभोग करता है, कैसे? इंद्रियों के समूह से। वह सब क्या होता है? निर्जरा का कारण होता है। क्यों होता है? रागादि भावों के अभाव से। कैसे होता है? रागादि भाव के अभाव से। अब इसका दृष्टांत दिया था, आगे देखते हैं। इसी के माध्यम से सब स्पष्ट होता चला जाएगा अपन को। एक एक गाथा, 194 गाथा 382 पेज। पर द्रव्य के उपभोग निश्चय दुख, देखिए मूल गाथा देखते चलिए। 2-3 गाथा कल चल चुकी थी तो सामान्य रूप से ले रहे हैं। उसके बाद आगे अपन चर्चा, वैसे सामान्य नहीं करना है अपन को, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मूल गाथाओं में आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। आप सीधे सीधे समय सार जी को पढ़ो, सीधा एक के बाद एक लिंक मिली हुई है। परद्रव्य का उपभोग ज्ञानी करे चाहे अज्ञानी करे, उसको उस कसायजन सुख दुख होता है, क्योंकि वो कर्म का उदय आ रहा है ना, तो कर्म का उदय आएगा और जितनी कसा है उस जन उसको सुख दुख होगा। उस संबंधी क्या करता है? इन उदित सुख दुख भोगता। अब वो उदय में आया है, ज्ञानी ने भी पूर्व में कर्म बांधे थे, अज्ञानी ने भी पूर्व में कर्म बांधे थे, तो उदय तो आएगा ना।
दो व्यक्तियों ने कर्जा लिया था। एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का कर्जा लिया था, दूसरे ने भी 1 लाख का कर्जा लिया था। एक व्यक्ति ने 1.5 लाख का कर्जा लेके 1 लाख का कर्जा चुका दिया और एक व्यक्ति ने बिना कुछ लिए कर्जा चुका दिया। आगे के लिए क्या होगा? एक ऋणी रहेगा और एक उऋण हो जाएगा। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि क्या करता है, जितने कर्म उदय में आते हैं उसमें उतना ज्यादा जुड़ जाता है, उससे भी ज्यादा जुड़ जाता है। उससे क्या करता है, नवीन बहुत सारे कर्म बांध लेता है और सम्यक दृष्टि जो कर्म का उदय आया है वो भोगता नहीं है, भुगतता है और भुगत के वो निर्जरा कर देता है और नवीन बंद नहीं करता, तो भविष्य के लिए संसार नहीं बंधता है। इतनी सी बात है। अब दृष्टांत देखिए, 195 नंबर गाथा। ज्यों जहर के उप पंडित जी को ये ग्रंथ दे दो और आप बुपाला ले लो। कल चर्चा चली थी जहर का उपभोग। ज्यों जहर के उपभोग से भी कौन नहीं मरता? कौन नहीं मरता? वैद्य। वैद्य नहीं मरता, मूढ़ मर जाएगा। अरे हम तो कह रहे मूढ़ तो दवाई के सेवन से भी मर जाएगा, औषधि के सेवन से ही मर जाएगा। मेडिकल स्टोर पे लिखा रहता दवाइयों के सामने पॉइजन। पॉइजन है क्या वो कि दवाई है? नहीं नहीं, अज्ञानी के लिए पॉइजन है और डॉक्टर के लिए औषधि है। समझ में आता कि नहीं आता? गधा मिश्री खा के मर सकता कि नहीं मर सकता? मिश्री मारती है कि पौष्टिक होती है? टोडरमल जी ने एक दृष्टांत दिया, कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो ज्ञानी जन मिश्री खाना तो नहीं छोड़ देते। तो एक गधा मिश्री खा के मर गया, कैसे मरा आप बता सकते? मिश्री खा के गधा मर जाए? मिश्री की ऐसी है कि आपने डली डाली, उसको चूसते रहो। अब डली इतनी बड़ी थी, आपने मुंह में डाली, धीरे धीरे समझदार था वो चूस चूस के उसका रस ले रहा था और उसका पौष्टिकता बन रही थी। और गधे ने क्या किया, इतनी बड़ी डली ली और सीधी गुटका तो गले में जाके फंस गई, गले में जाके फंस गई सो वो मर गया। विधि की बात है ना, बिना विधि के कोई भी काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। हमें अंदर की बनियान उतारना है तो बिना सूटर उतारे बनियान उतार सकते हो क्या? पहले हम तो बनियान पहले उतारेंगे। अरे भाई साहब विधि से काम होगा, पहले सूटर उतारो, फिर शर्ट उतारो, फिर इनर उतारो, फिर उसके बाद अंदर की बनियान उतरेगी। अब तुम क्यों कि नहीं, तो हमें तो विधि से काम होगा ना। अरे गधा सीधी गुटकना चाहे मिश्री को तो मर जाएगा। वैद्य उसी विष का प्रयोग कर रहा है। संखिया आदि आती ना औषधियों में, संखिया वगैरह विष हैं और उस विष को इस तरीके से कर रहा है। कल चर्चा चली थी ना काय की, कीमो। कीमो जहर है, साक्षात जहर है, लेकिन उस कीमो से कैंसर के कीटाणु दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर के कीटाणु इतने पावरफुल हैं कि उनसे पावरफुल व्यक्ति चाहिए, पावरफुल कीटाणु चाहिए या कोई पावरफुल कोई चीज चाहिए। किसको देना, कितना देना, कितनी मात्रा में, जो कीमो की बात नहीं कर रहा कि आप लगवाओ, मैं तो समझा रहा, दृष्टांत समझना। मैं बिल्कुल आपका पोषण नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरों को कष्ट देके हम अपनी स्वास्थ्य क्यों। बात तो समझने वाली है ना। तो वो साक्षात चूंकि आज देखने में आ रही है ना, तो वो विष मारता है कि मारता है कि जलाता है? स्यात। वेद उपयोग करे तो वो जलाता है और मूढ़ उपयोग करे तो वो। आहा, त्यों उदय कर्म जू भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं।
पूर्व कर्मोदय को भोगता हुआ भी ज्ञानी नवीन बंध को प्राप्त नहीं होता। भोगता है कि भोगतता है? वास्तव में भरत जी भोग रहे थे 96,000 रानियों 6 खंड को, कि भोगत रहे थे? भोगत मानी। मैं ये कह रहा हूं, जैसे कोई डाकुओं से छूट जाए तो कैसा भागता है वो? कैसा भागता है? सिर पे पैर रख के भागता है। भैया ऐसे भाग गए, सिर पे पैर रख के भाग गए। मैं ये कह रहा, आप भरत जी की पीड़ा समझो। जैसे ही वे छुट्टी मिली 6 खंड को जीत के, और थोड़ी 96,000 जिम्मेदारियों से विरक्ति हुई, और ऐसे भागे कि पीछे रानियां दौड़ती चली आ रही थी, स्वामी कहां जा रहे कहां जा रहे। वहां उनने कपड़ा फेंके और जे बैठो जे केवल ज्ञान। कितनी बेचैनी थी, कैसी तकलीफ थी इन भोगों में। आप सोचो, उस कल्पना करो आप। ऐसा लगता था कि ये डाकू लुटेरे हमारे पीछे भागे चले आ रहे हैं, जल्दी काम कर लो नहीं तो फिर मोह में फंसा ना ले। ज्ञानियों की परिणति ज्ञानी जानते हैं। ज्ञानियों की परिणति जानना है तो आगम से जानना पड़ेगा। ज्ञानियों की परिणति जानना है तो प्रथमानुयोग से जानना पड़ेगा। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो तो पता पड़े कि उनकी अंतर परिणति क्या चलती थी, कैसी तड़प थी, कैसी छिड़पटाहट थी। छल ग्रहण नहीं करना। टोडरमल जी ने कहा, भरता आदि के दृष्टांत से छल ग्रहण करेगा तो तेरा बहुत बुरा होगा। जो अरति भाव जुमद पी कर मत जन बनता नहीं द्र। देखो, कल इस पे चर्चा आई थी कि बिना शराब पीने के बाद ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई व्यक्ति को नशा ना चढ़े। इसका प्रश्न 386 पेज पे है तात्पर्य वृत्ति टीका में। थोड़ा सा अपन देख लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। 386 पेज। एक से ग्रंथ रखना, और जो अतिरिक्त, चूंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे अपने पास है, तो एक समान प्रति रखो, एक से पेज जिसमें हो, तो लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा, डिफरेंस नहीं। हाँ, 197 गाथा मीन्स वो क्या है, तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ रहा है 197 गाथा की। सॉरी, 197 नहीं, 196। चलिए, अब संसार, शरीर तथा भोग के विषय में वैराग्य की सामर्थ्य को दिखाते हैं। जैसे कोई पुरुष रोग के इलाज के निमित्त मद्य में मद्य विरोधी औषधि डालकर मद्य को पीते हुए भी रति भाव के अभाव के कारण मतवाला नहीं होता। मैंने कल बताया था कि होम्योपैथी दवाई में एल्कोहल मूल बेस होता है, जिसमें कि एसेंस डाले जाते हैं। तो वो जो होम्योपैथी ले रहे हैं, तो एल्कोहल जा रहा कि नहीं जा रहा, तो भी नशा चढ़ रहा कि नहीं चढ़ रहा? नहीं चढ़ रहा। उस मद्य विरोधी औषधि को डाल के मद्य का सेवन करा रहे हैं। देखो, होम्योपैथी में एक तो मूल क्या है, उसमें एल्कोहल है, शराब है ना, वो तो अशुद्ध है। बाकी जो एसेंस डाले जाते हैं उसमें 3 प्रकार के एसेंस होते हैं। औषधि के रूप में जो एसेंस डाले जाते हैं, एक तो खनिज से प्राप्त होते हैं, दूसरे प्रकार के प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, तीसरे प्रकार के जीवों से प्राप्त होते हैं, जीवों की हिंसा से प्राप्त होते हैं। तो इसमें डॉक्टर जो है वो क्या डिफरेंस डाले ना डाले, उसको भी ना पता हो कि किस चीज में क्या मिला है। तो इस चीज में अपन को सावधानी हर चीज में रखना पड़ेगी। चाहे वो आयुर्वेदिक आरिष्ट होते ना, अश्वारिष्ट, कौन कौन से आते हैं मुझे नहीं याद, वो एल्कोहल की मूल उस पर चलते हैं। आप आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे और भी जो भी पैथीज हैं, विवेक आपको अपने जागृत करके ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि शंख भस्म होती है और प्रबाल पिष्टि यानी कई प्रकार की ऐसी होती है जिसमें जीवों का प्रयोग होता है, चाहे वो आयुर्वेद हो। इसलिए आपको उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। दूसरी बात, गोमूत्र की भावनाएं होती हैं बहुत सारी औषधियों में। आयुर्वेद में गोमूत्र की भावना,
किसी में त्रिफला की भावना होती है, अलग अलग चीजों की भावनाएं होती हैं। आपको ये देखना पड़ेगा इसमें गोमूत्र की भावना तो नहीं दी गई। इन सब चीजों का विवेक आपको हर जगह रखना पड़ेगा। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करी सो लेना शुरू कर दिया। अब भावना माने ऐसा होता है जैसे देखो मुझे जितना समझ में आता है, जैसे आपने कहा कि अजवाइन पे नींबू की भावना दी गई, यानी कि 100 भावनाएं नींबू की दी गई। तो आपने क्या किया कि अजवाइन में नींबू निचोड़ा, फिर उसको सुखाया छाया में एक बार, तो एक भावना हो गई। फिर दोबारा नींबू डाला, फिर उसको छाया में सुखाया, तो 2 भावना हो गई। 3 बार उसमें नींबू डाला, फिर उसको छाया में सुखाया, वो 3 भावना हो गई। मुझे जितना ज्ञान है इस तरीके से भावनाएं होती हैं। तो गोमूत्र होगा तो 3 बार वो गोमूत्र की भावना दी गई है, त्रिफला की भावना दी गई, जिसकी जीव। मुझे ये बताने का औचित्य नहीं है, मुझे तो यहाँ मद्य विरोधी औषधि की बात करना है, इसलिए उसको समझते हैं, है ना। तो क्या कि मद्य विरोधी औषधि डालकर मद्य को पीते हुए भी रति भाव के अभाव के कारण, शब्द ध्यान देना, काय के अभाव के कारण, रति भाव अभाव में ये कह रहा, दवाई कौन खाना पसंद करता है? करते हैं बच्चे करते हैं, बाल बुद्धि लोग करते हैं। अज्ञानी विषयों का सुखपूर्वक सेवन करते हैं, ज्ञानी औषधि के तरह सेवन करते हैं। जी अंतर है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा अंतर? बच्चे को पास वो विक्स वेपोरब की आती ना, तो विक्स का है कि गले में कोई समस्या हो ना, खरांश वगैरह, तो विक्स की गोली लो। लेकिन बच्चे क्या करेंगे? आप विक्स की गोली लाए और आपने खाई, सो बच्चे ने भी कही एक हमें दे दो, क्या तुम्हें तो समस्या नहीं, वो मीठी मीठी लगती है। तो औषधि का सेवन बच्चे तो आनंद से करते हैं, और समझदार लोग मजबूरी समझ के करते हैं। ऐसे ही विषयों का सेवन ज्ञानी मजबूरी में करते हैं और अज्ञानी आनंद लेके करते हैं। ये तो अंतर है। हाँ, कारण मत वाला नहीं होता है। उसी प्रकार परमात्म तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव पंचेंद्रिय के विषयभूत खान पान आदि द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी जितने अंश में निर्विकार स्वसंवेदन से रहित बहिरात्मा जीव की अपेक्षा राग भाव को नहीं करता, उतने अंश में कर्मों से नहीं बंधता है। आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसमें। ज्ञानियों को बंध नहीं होता। वास्तव में हम क्या कहें, आचार्य कुंद देव का तो बहुत उपकार है ही, आचार्य अमृतचंद स्वामी का बहुत उपकार है, जयसेन स्वामी का कितना उपकार है आप सोचो। उनने 3 ग्रंथ जो समयसार जी, प्रवचनसार जी और पंचास्तिकाय जी, 3 ग्रंथों की टीका अमृतचंद स्वामी ने करी है। उन्हीं 3 ग्रंथों की टीका जयसेन स्वामी ने भी करी है, और उनने हर टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति लिखा है। अब हम इसका आपको तात्पर्य बताते हैं। अब जैसे कई बार कहते हैं ना कि आप हमारी बात समझ नहीं पाए, मैं अपने बात अभिप्राय का तात्पर्य बताता हूं कि मेरा आपको दिल दुखाने का भाव नहीं था। मैं इस अभिप्राय से नहीं कह रहा था कि आप दुखी हो जाएं, मेरा अभिप्राय आपको कष्ट देने का बिल्कुल नहीं था। मेरा तात्पर्य यह था, जैसे हम हैं यहाँ पे कोई बात करते हैं तो कुछ लोगों का दिल भी दुख जाता होगा। यद्यपि मेरा अभिप्राय दिल दुखाने का नहीं है, फिर भी किसी वचनों द्वारा मेरे द्वारा दिल दुख जाता होगा, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा तात्पर्य, मेरा अभिप्राय आपका दिल दुखाने का नहीं था। तो तात्पर्य वृत्ति में इतना स्पष्ट किया, चूंकि क्या है, आचार्य कुंद देव 2000 वर्ष पहले लगभग हुए, आचार्य अमृतचंद स्वामी लगभग 1000 वर्ष पहले हुए, जयसेन स्वामी उनके लगभग 300 वर्ष पहले बाद, और अपने से 700 वर्ष पहले, अभी से 700 वर्ष लगभग पहले हुए। तो जैसे जैसे अंतर आता जाता है तो लोगों की उतनी नहीं है पकड़। जैसे
विषय पे अब धीरे धीरे बुद्धि क्षीण होती जाती है, तो ज्ञानी लोगों को उसको सरल करना पड़ता है। आचार्य कुंद कुंद देव को 415 गाथाएं लेके फ्री हो गए, उतना विकल्प था, लिख दिया, ठीक है। अमृतचंद स्वामी को लगा कि लोग अभी समझ नहीं पाए, अभी आप समझ नहीं पाए, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा इसको और सरल कर दें। तो उन्होंने सरल तो किया, लेकिन उनके सामने जो स्टूडेंट थे बहुत ब्रिलियंट थे, तो उन्होंने सीधी सीधी टीकाएं बड़ी बड़े वाक्यों द्वारा लिखते चले गए, और एक एक शब्द से अर्थ नहीं किया, उनने शब्दार्थ नहीं किया, नयार्थ मतार्थ, सीधे सीधे उसका भाव लिख दिया। अंदर में उन्होंने पूरी गाथा को पिया और सीधा सीधा लिख दिया कि कैसे कल्याण। अब जयसेन स्वामी को लगा कि इतने लंबे वाक्य, इतनी क्लिष्ट भाषा, उनके हिसाब से तो सरल ही थी, किसके, अमृतचंद स्वामी के हिसाब से, लेकिन जयसेन स्वामी को लगे इस जन सामान्य को कैसे समझ में आएगी, आप तो विद्वान पंडित थे, आप तो संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान थे। अब लेकिन जो जन सामान्य उनको इतना ज्ञान थोड़ी ना है, अब थोड़ा और सरल करो। तो जयसेन स्वामी की जो टीका है वो बिल्कुल हिंदी जैसी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है ना ग्रंथ को जल्दी जल्दी फटाफट पूरा कर दें अपन? मैं उस बेस को, देखो विद्वान नाना प्रकार के आते हैं, मुझे कन्फ्यूजन दिखाई देता है लोगों के अंदर, तो मैं चाहता हूं कि उन विषयों पे स्पष्टीकरण हो जहां हमारी समझ में नहीं आता है। कौन सा पूरा? वो तो चलता ही है, वो चला ही रहा ना, उसमें क्या है। अब समझना, मैं आपको जयसेन स्वामी की तात्पर्यवृत्ति पढ़ता हूं, आपको हिंदी जैसी लगेगी। ऊपर देखिए, अब 386 पेज पे सबसे ऊपर संस्कृत टीका। अथ संसार शरीर भोग विषय वैराग्य सामर्थ्यम दर्शयति। अब इसमें कठिन लग रहा कुछ आपको? हिंदी जैसी है बिल्कुल, आप सीधे से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा संस्कृत का ज्ञान नहीं हो तो भी अर्थ निकालते जाओगे। यथा कश्चित पुरुषो व्याधि प्रतिकार निमित्तम मध्य मध्य प्रतिपक्ष भूत मोषधम निक्षिप्य मध्यम पिबन्नपि रतेर भावान माद्यति। अब इसमें इतना सरलता से उनने है, तो उनने इसलिए इतनी सरल संस्कृत लिखी कि अमृतचंद स्वामी की संस्कृत बहुत उत्कृष्ट थी तो उन्होंने कहा इसको बहुत सरल कर दो कि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। समयसार जी ग्रंथ पढ़ने का एक तरीका है, सबसे पहले जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ो। क्यों? जैसे जैसे ज्ञानी लोग हमारे नजदीक रहे, जो हमारी भावनाओं को समझ पाए कि लोगों की बुद्धि किस स्तर पे जी रहे हैं, उस स्तर से वो शुरू करते हैं। चलो मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं, समय तो हो गया है। उसी प्रकार परमात्म तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, नीचे टीका में देख लें, पंचेंद्रिय के विषयभूत खान पान आदि द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी जितने जितने अंश से निर्विकार स्वसंवेदन से रहित बहिरात्मा जीव की अपेक्षा राग भाव को नहीं करता। अब देखना कौन से राग भाव को नहीं करता? बहिरात्मा जीव की अपेक्षा राग भाव को नहीं करता, अर्थात बहिरात्मा जीव को जो अनंतानमंदी जन राग आता है उस राग को नहीं करता। उतने उतने अंश से कर्मों से नहीं बंधता। अब यहां पे समयसार जी की जो शैली है आचार्य कुंद कुंद देव की, वो कहता है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता। तो वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी को बंध अनंतानबंदी मिथ्यात्व जन नहीं होता, तो हम कहेंगे उसको नहीं होता, क्योंकि मूल संसार का कारण तो अनंतानबंदी और मिथ्यात्व जन बंध ही है। लेकिन जयसेन स्वामी यहां खुलासा कर रहे हैं कि अज्ञानी की अपेक्षा उसको जितनी जितनी कसाई गई है उतना उतना बंद नहीं होता है। ऐसा न समझें कि सर्वथा बंद होता ही, उतने उतने अंश में से कर्मों से नहीं बंधता है, किंतु हर्ष विषाद रूप समस्त विकल्प जाल रहित परम योग लक्षण रूप भेद विज्ञान के बल से। किसका बल? समस्त विकल्प जाल रहित परम योग लक्षण रूप भेद विज्ञान, निर्विकल्प स्वासंवेदन के बल पे। मूल वेश क्या है? आत्मानुभूति के बल पे सर्वथा बीतराग होता है। अब
निचली भूमिका में जितनी कसाई जाती उतना बंद नहीं होता, और जब सर्वथा वीतराग होता है तो तब सर्वथा बंधता नहीं है, नहीं बनता। ऐसा वैराग शक्ति का व्याख्यान हुआ। सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग शक्ति, ज्ञान और वैराग की शक्ति की जो ताकत है। इस प्रकार यथाक्रम से द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ज्ञान शक्ति, वैराग शक्ति के प्रतिपादन रूप से निर्जरा अधिकार में तात्पर्य व्याख्या की मुख्यता से 4 गाथाएं पूर्ण। यह 4 गाथाओं को अपन ने सामान्य रूप से देखा है। बहुत मजा आएगा। अगली गाथा तो इतनी जबरदस्त है कि एक भोग को भोगता हुआ भी नहीं भोगता और एक भोगों को नहीं भोगता हुआ भी भोगता है। ऐसी अचरजकारी बातें आएंगी। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कैसी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति, कैसी आत्मानुभव की सामर्थ्य कि मजबूरी में भोगों को भोगता हुआ दिखाई देने पर भी वह अंदर से नहीं भोगता। इसलिए भोगों को भोगता हुआ दिखाई देने पर भी पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा करता है और नवीन बंधु को प्राप्त नहीं होता। ऐसी ज्ञानित्व में दशा हम भी उसको प्राप्त करें, और वह प्राप्त होती है आत्मानुभूति से। थोड़ी देर के लिए उपयोग को शांत करके अंदर की ओर ढालने का यत्न करते हैं। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी देखिए, अपना स्वाध्याय का समय 9:35 से 10:22 तक है। जो पहले समय चलता था वही चलेगा। मेरी कुछ मजबूरी है, 5 मिनट में लेट हो पाता हूँ। निज निधि निज में बताई,
भगवान